एक राजमहल जहां साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। एक रानी जिसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। एक योद्धा जिसने अपनी बहन का अपमान करने वाले का अंत किया। और एक देव पुरुष जो धर्म और अधर्म की इस लड़ाई के निर्णायक थे। क्या विराट नगर की रानी सुदेशना ने श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया था? क्या कीचक के वध के बाद रानी के मन में कृष्ण के लिए वैर भाव उत्पन्न हुआ? क्या एक नई साजिश रची जा रही थी जो द्वारका तक विनाश की आग फैला सकती थी? जानिए महाभारत के इस रहस्यमय अध्याय की अनसुनी कथा जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नई जानकारी लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र में लड़ा गया हो, लेकिन उसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। पांडव जब अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे, तब वे विराट नगर पहुंचे। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण के रूप में राजा विराट के दरबार में प्रवेश किया। भीम ने बलवान रसोइये बल्लभ का रूप में धारण किया। अर्जुन ने बृहन्नला नामक नपुंसक नर्तक का भेष धारण किया। नकुल और सहदेव ने घुड़साल में कार्य करना शुरू किया और द्रौपदी ने स्वयं को सुदेशना की दासी श्रैद्री के रूप में प्रस्तुत किया। सुदेशना विराट राजा की पत्नी थी। वे बुद्धिमान लेकिन अपने परिवार के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। उनके भाई कीचक विराट नगर का एक सबसे बड़ा बलशाली योद्धा था। विराट नगर में कोई भी उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। यहां तक कि स्वयं राजा विराट भी उसे टोकने से डरते थे। जब द्रौपदी महल में आई तो उनकी अद्वितीय सुंदरता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कीचक की दृष्टि भी उन पर पड़ी और वह उनके प्रति आसक्त हो गया। उसने कई बार सुदेशना से आग्रह किया कि वह श्रैद्री को उसकी सेवा में भेज दे। सुदेशना दुविधा में थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई की बात टाले या अपनी दासी की सुरक्षा करे, लेकिन अंततः भाई के प्रेम में अंधी होकर उसने द्रौपदी को कीचक के पास जाने का आदेश दिया। जाओ श्रैद्री, कीचक महाराज तुमसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। सुदेशना ने आदेश दिया। द्रौपदी स्तंभ रह गई। वे जानती थी कि यदि उन्होंने कीचक के पास जाने से इनकार किया तो उनकी पहचान उजागर हो जा सकती है, लेकिन अगर वह वहां जाती तो उनका अपमान निश्चित था। कीचक की वासना से बचने के लिए द्रौपदी ने महल में रोते हुए सहायता मांगी, लेकिन सुदेशना ने उनकी पुकार अनसुनी कर दी। क्रोधित होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। हालांकि इस स्थिति को सुधारने के लिए कृष्ण स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने भीम को संकेत दिया। भीम ने रात के अंधकार में कीचक को एक निर्जन स्थान पर बुलाया और उसे भयंकर रूप से मार डाला। यह समाचार पूरे विराट नगर में फैल गया। सुदेशना को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वह शोक और क्रोध से भर उठी। उन्हें लगा कि यह सब श्रैद्री द्रौपदी के कारण हुआ है।
और कहीं न कहीं श्री कृष्ण भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। द्रौपदी ने यह सब जानबूझकर किया। उसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाकर मरवा दिया। सुदेशना ने गुस्से में कहा। उनके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने तय किया कि वह श्री कृष्ण और पांडवों को इस कृत्य का दंड देगी। सुदेशना ने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया और कहा, हम प्रत्यक्ष रूप से पांडवों पर आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन हम द्वारका पर चोट पहुंचा सकते हैं। यदि कृष्ण को किसी प्रकार की क्षति होती है तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। सुदेशना ने विराट नगर के कुछ गुप्तचरों को द्वारा भेजा ताकि वे वहां व्यापारियों पर हमला करें और अशांति फैलाएं। उन्होंने अपने सैनिकों को भी संदेश दिया कि वे श्री कृष्ण के दूतों को रोके और उनसे कोई संवाद न करें। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो कृष्ण को सुदेशना की इस साजिश का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने एक दूत को विराट नगर भेजा जो सुदेशना के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, रानी सुदेशना, आपके हृदय में जो क्रोध है वह आपको अंधकार की ओर ले जा रहा है। अधर्म का समर्थन करने से राजा भी पतन को प्राप्त होता है। सुदेशना ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, श्री कृष्ण, क्या यह धर्म नहीं था कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई? तुम पांडवों के साथ मिलकर मेरे परिवार को विनाश की ओर ढकेल रहे हो। दूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म और अधर्म का निर्णय समय करता है। जो दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है वह स्वयं सम्मान की आशा नहीं कर सकता। कीचक का पतन निश्चित था क्योंकि उसने अन्याय किया था। सुदेशना अपने क्रोध में अंधी हो चुकी थी, लेकिन विराट राजा ने उन्हें समझाया, रानी, हम कृष्ण से शत्रुता नहीं ले सकते, वह धर्म के संरक्षक हैं। तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन सत्य यही है कि कीचक ने अधर्म किया था। धीरे धीरे सुदेशना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्वारका के व्यापारियों पर किए गए हमलों को रोकने का आदेश दिया और कृष्ण को क्षमा प्रार्थना का संदेश भेजा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध या प्रतिशोध की भावना हमें सत्य से दूर ले जा सकती है। सुदेशना ने अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भूल गई थी, लेकिन अंततः उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण ही सच्चा धर्म है। आगे क्या हुआ? क्या सुदेशना और श्री कृष्ण के बीच कभी संधि हुई या यह दुश्मनी और गहराई तक बढ़ गई? जानने के लिए अगला भाग पढ़ें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।